इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब प्राकृत संख्याएं लगातार दी रहे और उसका योगफल पूछे तो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमसे पूछ दे प्रश्न कि 1 से लेकर 10 तक की लगातार जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल बताओ, या 1 से लेकर 50 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। मान लीजिए कि इस तरह का प्रश्न रहे यदि हमारा कि 1 से लेकर 1, 2 प्लस 3 डॉट 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 50 तक का जो प्राकृत संख्या है उसका योगफल बताओ कि कितना होगा। तो देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसी को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से और सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक सूत्र होता है, जो सूत्र यह कहता है कि प्राकृत संख्या जब लगातार दी रहे तो वह सूत्र कहता है कि n इंटू n प्लस 1 और वाटा में 2, यही सूत्र होता है प्राकृत संख्याओं का योगफल का। तो इस सूत्र को आप याद कर लेंगे ना, तो इस तरह का किसी भी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना देंगे। जहाँ n मने होता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या। तो देखिए इस सूत्र को केवल आप याद कर लीजिए। देखिए सूत्र क्या है, यह कह रहा है कि n यानी कि अंतिम संख्या, उसके बाद उसमें गुणा कर दीजिए अंतिम संख्या में 1 जोड़कर और बाटा में भागा लिख दीजिए, भागा 2 कर दीजिए और हमारा जो योगफल है वो आ जाएगा। देखिए यह किस तरह से बनेगा यह प्रश्न। तो यहाँ पर है n बराबर, देखिए अंतिम संख्या क्या है, हमें कितना तक का योगफल निकालना है, 50 तक का। तो n बराबर यहाँ पर है 50। तो इस सूत्र पर रखिए। देखिए तो 50 सूत्र में है ना, n 50, उसके बाद कोष्ठ में फिर 50 प्लस 1, फिर कोष्ठ 1 और बाटा में 2। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 50 को 50 ही अभी लिखेंगे। कोष्ठक का नियम है कि सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद देखिए 50 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 51 और नीचे बाटा में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से 50 यह कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। तो अब ऊपर केवल बचा है क्या, देखिए तो 25 और गुणे 51, और अब इन दोनों में गुणा कराएंगे तो आएगा 1275। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। देखिए मात्र हमें 1 से 2 मिनट का समय लगा इसको बनाने में। यदि हम इस तरह से एकों को संख्या को लगातार हम जोड़कर बनाते तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता था, लेकिन इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार का जब प्रश्न पूछे प्राकृत संख्याएं लगातार हो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 40 तक लगातार हो, गैप उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 1, 3, 5, 8 इस तरह का नहीं, लगातार होना चाहिए। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए। सिंपल सा यह सूत्र है n इंटू कोष्ठ में n प्लस 1 बाटा में 2, जहाँ n बराबर है अंतिम संख्या। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रकार के किसी भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।